बच्चों नौकरी लेना है ना पक्का, तो नौकरी अगर लेना है तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, बहुत भटकाव मत रखिए। वनडे एग्जाम में एक स्टडी मटेरियल को 10 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ 10 तरह की अलग अलग किताबें पढ़ना। ये बहुत घातक होता है और ये इतना डिस्टर्बिंग होता है कि फिर जॉब मिलना लगभग मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप जैसे एसएससी देते हैं तो एमबी बुक सॉल्व करते रहिए, न्यूज़पेपर 2 घंटे पढ़ते रहिए, लगातार रेगुलर पढ़िए और खुश रखिए अपने आप को, मुस्कुराते रहिए। क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड जब आप रहेंगे, एक इंस्पिरेशन रहेगी कि मुझे अपने पेरेंट्स को या अपने हमारे घर के जो गार्जियन है हमें उनको एक गिफ्ट देना है कि हम उनके ऊपर बहुत दिन तक इकोनॉमिक बर्डन ना रहें, हम उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना रहें, हम उन्हें आज़ाद करना चाहते हैं। क्योंकि हमें एक सरकारी नौकरी लेकर, जैसे हमारे पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं गांव में बैठ के कि हमारा बेटा जब नौकरी पाएगा तो हमें भी तीर्थ यात्राएं करवाएगा, हमें भी मॉल में लेके घुमाएगा, हमें भी पीवीआर में फिल्म दिखाएगा, हमें भी कुछ जो हमने बचपन जो अपनी एज में कभी हम कपड़े नहीं खरीद पाते थे बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसकी फीस के लिए, तो हमारा बेटा या हमारी बेटी जब नौकरी पाएगी तो हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे और हमें खूब घुमाएंगे, एंजॉय कराएंगे। तो वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बच्चों, पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं आपका। अगर सही पूछे तो पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, अपने जीवन की आवश्यकताओं को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बस इसका इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बेटा या बेटी एक दिन आएंगे और वो निश्चित रूप से मुझे मेरी जो मैंने अपनी कॉम्प्रोमाइज़ की थी अपने जीवन की, वो मेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और एक सबसे बड़ी चुनौती बच्चों, हम लोग तो चूँकि इसको हमने झेला है, हमने आई पर्सनली फेस्ड दिस प्रॉब्लम कि जैसे पेरेंट्स एक समय के बाद ओल्ड एज में जब जाते हैं तो बच्चों वो बीमार भी होते हैं, कभी कोई समस्या आती, कभी कोई समस्या आती। अब जरा सोचो, बेरोजगार होकर सिर्फ हाँफते रह जाएंगे, हम लोग हाँफते रह जाएंगे, सच बता रहे हैं। और बीमारी में हमारे पेरेंट्स को कोई दिक्कत है, हम कभी हॉस्पिटल में जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, अपने रिलेटिव से अपने फ्रेंड से पैसे मांगते हैं तो वो नहीं देते हैं। चूँकि हम बेरोजगार होते हैं ना, तो हमारी क्रेडिट तो कोई होती नहीं, हम उनको पे नहीं कर सकते हैं। तो लगभग ऐसा देखने को मिलता है कि वो बहुत सिंपैथी के साथ मना करते हैं, अरे यार थोड़ा पहले बताए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। तो सोचो बच्चों, एक चुनौती हम लोगों के सामने ये भी है कि आगे पेरेंट्स हमारे होंगे, उनके लिए भी हमें मेहनत करनी है ताकि अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से उनका अच्छी ट्रीटमेंट करवा देंगे, उनको खुश रखेंगे, बुढ़ापे में उनकी सेवा कर लेंगे अच्छे से। दूसरा एक और चुनौती आती बच्चों, आपके आगे छोटे छोटे किड्स बच्चे भी होंगे, उनकी पढ़ाई करवानी भी रहती है। तो ये सब चीज़ें यार, ये बताओ, आप अपने जीवन में एक पार्टनर भी चाहते हैं, अपने जीवन में आपके प्यारे से बच्चे हों, ये सब भी चाहते हैं। ये बताओ, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे तो इनकी सेवा आप कहाँ कर पाएंगे? और जब आप इनकी सेवा ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ये हक है आपको कि आप इस तरह के सपने देखें? तो मैं ये चाहता हूँ कि जब सपने देखें तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सपना देखें एक अच्छी सरकारी नौकरी लेने का। अगर ये एक सरकारी नौकरी आप ले लेते हैं 1 या 2 साल की मेहनत से, तो मुझे लगता है कि फिर आप अपने घर परिवार की सारी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे और थोड़ा सा अगर कभी समय, कभी थोड़ा बहुत पैसा, तो समाज सेवा भी कर पाएंगे आप। यू कैन डू सम सोशल वर्क ऑल्सो। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये भी संभव हो पाता है अगर हमारे पास थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती तो। इसलिए भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन को अच्छा जीने का एकमात्र रास्ता, नारा लगाइए मेरे साथ, मध्यम वर्गीय परिवारों को अच्छा जीवन जीने का एकमात्र रास्ता है और वो है माँ सरस्वती के माध्यम से। माँ सरस्वती की साधना करने के माध्यम से ही आप